बस। जिस तरह से आप मेरा नाम लेते हैं दिल में कुछ कुछ होता है, नाम मुझसे कोई उम्मीद ना लगा लें। ख़वातीन और हज़रात, हंसना मनाया कि एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम आज भी ताबिश हाशमी है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से हैं? बात यह है कि अगर सुपर हीरो, जो इंटरनेशनल सुपर हीरो इंग्लिश वाले, बैटमैन, सुपरमैन, कैट वुमन, ये वंडर वुमन या कौन सी ब्लैक विडो, ये सब पाकिस्तान आ जाएं तो क्या होगा? अब जैसे सुपर हीरो हैं सुपरमैन, वो अपना वो पहनते हैं, वो केप, उनको लोग छेड़ रहे होंगे, भाभी का दुपट्टा पहन लिया, आधे लोग मोटरसाइकिल पर उनके पीछे भाग रहे होंगे, बाजी दुपट्टा अंदर कर लें गाड़ी से। हमारा तो कौमी खेल है ये। अच्छा, बैटमैन के ऊपर तो अजीब से मामला आएंगे। एक तो ब्रूस वेन बनते हैं ना वो बैटमैन, उनके ऊपर तो नैब के केस चल रहे होंगे, इतना पैसा आया कहाँ से, मनी ट्रेल दो, कोई खत है आपके पास। बैटमैन के मसले ये होंगे, पेट्रोल की कीमतें देखी है आप लोगों ने? बैटमैन की बाइक देखी है आपने? वो खुद फोन करके राइडें बुला रहा होगा, हाँ मैं इधर खड़ा हूँ भाई, शाहदरा पे हूँ। ऐसे दुपट्टे वाले सुपर हीरो के इनके तो अलग मसले चल रहे होंगे कि सुपरमैन को बुलाया है भाई, डाका पड़ रहा है, तो सुपरमैन कह रहे हैं यार मेरा दुपट्टा पीको होने गया हुआ है। आपस में मिल रहे हैं बैटमैन सुपरमैन, तो बता पूछ रहे तुमने कहाँ से लिया? मैंने तो लिबर्टी से लिया ही दुपट्टा। नहीं, मैं तो कराची से ही लेती हूँ, तारिक रोड से। अच्छा, स्पाइडरमैन के साथ बहुत बुरा हो। स्पाइडरमैन वो तो यूं करता रहता है ना, वो स्पाइडर फेंकता रहता है, उससे लोग बोलेंगे इधर आओ बेटा, हमारा कुंडा डाल दो, नीचे पड़े। अच्छा, कैट वुमन के साथ जो है ना अजीब सी चीजें होंगी। कैट वुमन होगी पाकिस्तान में? नहीं होगी। उसकी अम्मी कहेंगी बेटा ये सब शादी के बाद करना है। ब्लैक विडो को तो लोग इद्दत में बिठा देंगे, यार आप विडो हो, तरीका होता है कोई। और कौन है? हल्क, हरे रंग का, 14 अगस्त पे निकल रहा है। लेडीज सुपर हीरो के साथ तो अजीब मसाइल होंगे। वो लड़ने जा रही होगी गुंडे से, तो गुंडे बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैडम, मैं लेडीज से नहीं लड़ता, जेंट्स को भेजें बाहर, हम जेंट्स से ही लड़ेंगे। ये मसाइल ही चलते रहेंगे। हमें अपने लोकल सुपर हीरो से फख्र होना चाहिए। हमारे अपने सुपर हीरोज बड़े बड़े काम करके गए। मैंने अब्दुल सत्तार ईदी का जिक्र किया, उन्होंने शायद सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कलेक्टिवली इन्होंने जितनी जिंदगियां बचाई होंगी उससे कहीं ज्यादा जिंदगी अब्दुल सत्तार ईदी ने बचाई। एक बार फिर तालियां होनी चाहिए। और आज हाँ भाई, मुआफिज मूवी की आज हमारे साथ टीम मौजूद है। मुआफिज मूवी एक कॉमिक बुक का एनिमेटेड वर्जन है, बहुत कम होता है ऐसे पाकिस्तान में। उनके साथ मौजूद है सोच द बैंड, जिसने बहुत मशहूर गाना गाया है इस मूवी में। आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं और खूब मस्ती भी करूंगा और छेड़ के रखूंगा इन सबको। तालियां बजाइएगा और बजाते रहिएगा फॉर इमरान, अफगान एंड राधे। मैली तेरी नजर है, हमको सब खबर है, तेरी सोच का हमें है पता। गर्दन दबोच लेंगे, तुझे जड़ से नोच लेंगे, करके तो देख कोई खता। तू सारी चाले चल ले, हम भी चाल चलेंगे, तेरे वार के आगे सबकी ढाल बनेंगे। हर दुश्मन पे लाजिम हमसे डर के भागे, हम दीवार खड़े हैं अपने घर के आगे। हम फतह करें, दिल फतह करें, जहां आंसू गिरे वो पता करें। फतह करें, दिल फतह करें, जहां आंसू गिरे वो पता करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। आइए शुरू करते हैं, हंसना मनाए, तालियां। चलें जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम चारों बाल खोल के बैठे हैं। क्या बात है। गर्दन दबोच लेंगे, करके तो देख कोई खता। नहीं, मैं बिल्कुल खता करने की कोशिश नहीं करूंगा। भाई वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मूवी नहीं, एनिमेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक आने वाली सीरीज आपकी। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस बात की दूंगा कि आपने जियो और ISPR का मिलाप करा दिया।
शक था। मैंने तालीम इनिशिएटिव बहुत बड़ी बात, जियो ने बड़ी वैसे हिम्मत किया कि पाकिस्तान में एनिमेशन सीरीज को सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ अच्छा, सबसे पूछूंगा, लेकिन सर आपसे पहले पूछूंगा सर, क्या है मुहाफिज, किससे बचा रहे हैं आप हमें, ठीक है, और क्या स्टोरी है, कैसे क्रिएट हुई, आप कैसे वहां तक पहुंचे, आपको क्यों सेलेक्ट किया गया, ये मुझे जरा ब्रीफ करें जॉब इंटरव्यू की तरह। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो टीम मुहाफिज हमने लॉन्च की थी 2015 में, ठीक है, और टीम मुहाफिज का जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि टीनेज हीरोज हु डू सुपर थिंग्स आर नॉट सुपर हीरोज, ठीक है, दे रिप्रेजेंट पूरे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, तो उसकी जो सोशल डिस्पैरिटी है उसको भी हमने मल्टी लेयर्ड है, मुश्किल काम है, और सारे मिलके क्या करते हैं, दे फाइट फॉर सोशल जस्टिस। कराची में लेके आए 2015 में, फिर 2016 में हम उसको मिडल ईस्ट फिल्म एंड कॉमिक कन्वेंशन में लेके गए जो पूरे मिडल ईस्ट में लॉन्च किया। वेरी नाइस। फिर उसको ब्रैडफोर्ड पे लेके गए एटलिट फेस्टिवल यूके के लिए, यूरोप के लिए, फिर अमेजोन में हमने अमेरिका में लॉन्च किया। तो छोटी छोटी हमें मिलते रही। सबसे बड़ी ब्रेक ये थी कि जब वाइस पीआर ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम एनिमेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो हमने चूज़ किया है टीम मुहाफिज। ओके, और वो क्यों चूज़ किया, बिकॉज ऑफ द सेम कोर वैल्यूज जो टीम मुहाफिज, जो हमारी कोर वैल्यू। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। और कोई ऑप्शन भी नहीं था आपके? 2020 में अप्रैल में जियो केम ऑन बोर्ड एंड देन वी कंप्लीटेड दिस पार्टनरशिप एंड 2.5 साल की ये मेहनत है। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। अच्छा, आप तो गिटार बजाते हैं आप, अच्छा ये बताएं, बैंड में अक्सर ये होता है क्योंकि बड़ा से बड़ा गिटारिस्ट हो मगर वोकलिस्ट को ज्यादा खवातीन की अट्रैक्शन मिलती है अक्सर। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है इस केस में तो नहीं। गम उधर आया आपकी आंखों में ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसा होता है आपको कभी कभी जेलसी होती है, यार तू सामने खड़ा हुआ है, सारे बजा तो हमने, हाथ हमारे चल रहे हैं। डिलेमा ये है कि जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो गिटार को बहुत फॉलो करती है। हाँ हाँ, ये आपको पता है, ऐसे ही हर बंदा गिटार लेके उठता नहीं कि बस लड़कियां छड़कियां प्रेस करने। तो ये ऐसा कि नहीं, बैलेंस ही रहेगा। अब शादीशुदा हो गए, खुल के बोल सकते हैं आप तो। शादी, अच्छा शादीशुदा आप तीनों हैं माशाल्लाह। वो उनका नहीं पता है, हम शादीशुदा हैं। अच्छा 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 अच्छा, लग ये रहे शादीशुदा। अच्छा, बाकी सिंगल हैं? अब सिंगल है। अब ये बैक से जम रही है तो वेरी गुड यार, इसके लिए तो तालियां बनती है। तो आप दोनों की रिसेंट शादियां तो नहीं हुई होंगी? नहीं जी, मेरी रिसेंट हुई है। कितने महीने हो गए? 1 साल। 1 साल, अभी वारंटी में चल रही है। बेटा हुआ 2 महीने। अच्छा, नहीं बेटा नहीं, बेटा हो गया। तो लव जी बिल्कुल, अब मेरी बेटे से बहुत है, बहुत ज्यादा, और बेगम से बहुत ज्यादा। वो तो कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, किस कैमरे में देख, बहुत ज्यादा गहरी बातें हो रही हैं सेट पे ना। अच्छा, मैं जाऊंगा और फिर मैं इन लोगों से बात करूंगा और इनके पास कुछ सवालात हैं जो मैं इनसे लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अकबर अली। अकबर अली, क्या करते हैं सर? मैं वापडा में मीटर इंस्पेक्टर हूँ। वापडा में आप काम करते हैं? जी जी। वापडा में आप होंगे, काम वहाँ हो क्या रहा है? सारे काम हो रहे हैं वापडा में। वही तो हम लोग कह रहे हैं यार, सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे यार। अच्छा, आप मीटर इंस्पेक्टर हैं? जी जी। तो ये शिकायत होती है आवाम की कि यार हमने तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, लाइट आएगी तो मीटर आप चलना चाहिए, मगर मीटर चल रहा है, मीटर की लाइट आ रही है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है, वो लगता है ऐसे कि जैसे वो चल रहा है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ वो उस टाइम यूनिट नहीं दे रहा होता। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ऐसा लग रहा है चल रहा है। अच्छा, और कौन है, किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैम आप मतलब मैं कोई, आपने मैन ऑफ द मैच नहीं जीता। ना, वो भी हम जरूर जीतेंगे। नहीं इंशाल्लाह आप नहीं जीत पाएंगी क्योंकि आप वुमेन ऑफ द मैच जीतेंगी। मैम अगर छोटी सी गुस्ताखी कर सकूं, आपको देख के लग रहा है आप टीचर हैं, क्या हैं? यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने भी ये गेस किया था इसमें। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं पॉलिटिकल साइंस एंड पाकिस्तान स्टडीज एंड आई एम अ लेक्चरर एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। वाह भाई वाह। 14 पॉइंट में से छठा पॉइंट क्या था? ये पॉइंट्स हमेशा सब मिक्स करते हैं और ये अज़ल से अब तक मिक्स ही होते रहेंगे। मुझे तो एक ही याद है कि बम्बई को सिंध से अलग किया, कर दिया। सबसे छोटा वही था। अच्छा, आप ये बताइए कि एक सवाल लाइए कुछ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह जो हैं हम लोग सुनते हैं, लेकिन कोई कभी आपने स्पेशली कोई सॉन्ग किसी के लिए गाया है? अपनी बीवी के लिए गाया जी। बेगम के लिए क्या गाया था? सॉन्ग गाया है? बेगम के लिए गाया था जब बिल्कुल मोहब्बत ताज़ा थी, गरम मोहब्बत थी, ताज़ा कौन सा सॉन्ग था? हम तुम मिलके
पूरे हो गए। अब तो आप बूढ़े हो गए। हम तो मिलके बूढ़े हो गए। बहुत पाकिस्तान के लिए गाने लिखे हैं जी। उठ जवाना लिखा था जब बहुत बिजली जाती थी और बड़े धमाके होते थे उस टाइम पे। क्या लिखा था आपने? उठ जवाना गाने का नाम था। हाँ। ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ वाह किथे बंब फटन किथे बिजली देने लम्बे हनेरे। तो लम्बे हनेरे आज तक चल रहे हैं। वाह वाह। बॉम्बे फट रहे हैं। यार ये बेगम के लिए आपने ये गाना ये नहीं लिखा था सर, वो पीछे वाला लिखा था, मैंने वो बता दिया था उसको। आपने कोई गाना अपने हस्बैंड को कभी डेडिकेट किया? आई एम सिंगल। भाईजान क्या मैम कोई और सवाल आप पूछे ना, आप बहुत अच्छे सवाल आप बताएं यूएसए कैसा लगता है आपको? यूएसए अच्छा लगता है। यूएसए से आया मैंने एक्चुअली। एंड इट्स माय ड्रीम कि मैं अमेरिका जो है वो ज़रूर जाऊँ, स्पेशली अपनी पीएचडी करने के लिए। जबरदस्त सर। यहाँ से सवाल पूछूंगा, क्या हो गया? अच्छा तभी जो ब्लश कर रहे हैं यार। बस भाई पिंक हो रहे हैं पूरे। ये मुहाफिज गई। अच्छा देख लेना, इधर देख ले, कुछ नहीं। अरे एक झलक अलाउ आप। मैम और कोई सवाल पूछे ना? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लीज बैठिए, तालियां होनी चाहिए मैडम से। अब तो टीचर नहीं है ना? नहीं, मैं टीचर नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। सास है ये। बड़ा घर है, बड़ा घर, 2 कनाल का घर है, हाउस वाइफ। रेंट पे रहते हैं हम। अच्छा लाइट जाती है आंटी? बहुत ज्यादा। पढ़ ले मैनू। इतनी नींद आई होती है और इतनी नींद खराब होती है, पता नहीं पंखा पैरों में रखा होता है। जूती उतार ले आंटी, जूती उतार ले। छड़ना नहीं है। और घर का बिल लेके मैं फौरन फोन करती हूँ, अपने बेटे को कहती हूँ कि फोन करो और उनको इतनी गालियाँ दो। अभी मैं किसी से नहीं डरती अल्लाह के सिवा। क्या बात। सही आंटी, अपना भी ये चल। मैं तो दफ्तर पहुंच जाती हूँ। फिर किसके? मैं दफ्तर पहुंच जाती हूँ, बिजली के दफ्तर। ठीक है, बिजली क्या कहती है? जाके उनको बोलती हूँ जाके। क्या कहती हैं? कि गर्मियों में याद आता है, सर्दियों में नहीं याद आता आपको। ओ भाई ऐसे आइडिया ना दो, सर्दी में भी करना शुरू कर देंगे। हाँ, सर्दी में भी तो कर सकते हैं। आज आंटी आप पाकिस्तान में मशहूर हो जाएंगी। मैंने मशहूर नहीं होना, बस आप इनको समझाएंगे लाइट ना जाए। अच्छा आप एक काम करें, आपका वो ये कैमरा आपके सामने लगा, वो ये चलने वाला कैमरा है ना, इसकी तरफ देखें आंटी आप। हाँ जी। और ये आपको देख रहे हैं वजीर आला पंजाब देख रहे हैं, वजीर आजम देख रहे हैं, वापडा के चेयरमैन देख रहे हैं। बस गाली ना देना आंटी, कसम है। अब आप बोल। मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि अच्छा आप ठंडी हो गई आप। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। माई नेम इज अफशा। और मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि लाइट कम भेजें। कम भेजें? मरा देंगे आंटी, मरा देंगे। अगर गर्म हो जाती हैं उनको ठंडा करें पानी डाल के, लाइट नहीं भेजें। ठीक है, ठीक है, ताली होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। तो वापस आऊँगा और मुझे इस मामले के बाद एक ब्रेक चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इख्तियार लंबे चलेंगे, बर्दाश्त कीजिए। बाय। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जल्दी वापस आ गए आप लोग यार, थोड़ा ब्रेक ज़्यादा लिया करें, अभी तो मैं पानी पी ही रहा था। इमरान भाई बात यह है कि एक मूवी, एनिमेटेड मूवी, सुनने में ही आया है कि एक जो एक कमर्शियल मूवी बनती है, फीचर फिल्म बनती है जो नॉन एनिमेटेड होती है, मैं सीरीज सबकी बात कर रहा हूँ इंक्लूडेड, ये इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी लगता है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। देखिए एनिमेटेड सीरीज या एनिमेटेड मूवी जो होती है उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हाँ। यानी कि आपने कहानी बनाई, ऐसा नहीं होता कि आपने 45-40 डेज में शूट किया, फिर आपने प्री प्रोडक्शन करने के बाद शूट किया, प्रोडक्शन कर दी, पोस्ट प्रोडक्शन कर दी। एनिमेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। उसमें आपने स्क्रिप्टिंग करनी है, स्टोरी बोर्डिंग बनानी है,
फिर आपने उसकी प्री-विज बोलते हैं, प्री विजुअल बनाना है, फिर आपने कैरेक्टर्स के आपने एसेट्स बनाने हैं, एनवायरनमेंट के एसेट बनाने हैं, फिर उसकी आपने एनिमेशन करनी है, रिगिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, कंपोजिशन करनी है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर वॉइस ओवर बनाना है, जैसे लॉन्ग प्रोसेस। हमें ये लगता है कि यार आर्मी के साथ काम कर रहे हैं तो एकदम हर वक्त डिसिप्लिन, ये करें जो हम कह रहे हैं, वो मत करें जो आप कह रहे हैं। आर्टिस्ट ऐसा होता है क्या? हमें हमारा परसेप्शन है, इसको बताएं कि क्या ऐसा ही था क्या? वॉज इट दिस डिफिकल्ट टू वर्क विद ISPR और वॉज इट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस? क्या आपको भी कोई कल्चरल डिफरेंट शॉक मिला कि अबे नहीं हम तो कुछ और समझ रहे थे, कुछ और है? नहीं, देखिए मैंने बताया ना, शुरू में तो बहुत खौफ और डर था। पहला प्रोजेक्ट ISPR के साथ था, लेकिन जब हमने काम शुरू किया, अच्छी बात यह कि ISPR हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट कि वो नए हैं, और पूरे हर मुल्क करता है ऐसी बात। जी हाँ। द थिंग इज यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू बिल्ड अ लॉजिक अराउंड इट। लेकिन दे गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम, देते हैं, they give and they're very progressive. I mean मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये आर्टिस्ट से पूछने दें मुझे। आर्टिस्ट को शिकायत ज़्यादा रहती है ना कि यार देखो, स्पॉन्सर से भी रहती है हमें शिकायत। जब हम कोई स्पॉन्सर्ड काम करते हैं, किसी ब्रांड के लिए काम करते होते हैं, तो वो बहुत ऐसी चीज़ों में बात कर रहे होते हैं। एक बार मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक शो कर रहा था, अब खड़े हुए सब तैयार हो चुका है, तो पीछे से ब्रांड के किसी आदमी ने बोला यार वो पीछे जो सोफ़ा रखा है ना उसके पाए का कलर समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और कॉमेडी कर रहा हूँ और किसी का इस पे नज़र है तो मैं तो बेकार आदमी हूँ फिर। तो ये चीज़ें क्या इसी तरह का ब्रांड के साथ ये चीज़ें होती हैं, ISPR नॉट विद ISPR, डेफिनेटली विद ISPR वो बहुत लेवरेज दिया था उन्होंने। अच्छा, लोग अब कहेंगे डर गए सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। क्लियरली बताएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी थॉट कुछ और थी, हमने उनको कहा हम डेमो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, तो दे गए वैसे फुल लेवरेज कि आप अपने तरीके से बनाओ, ट्रेंडी बनाओ, न्यू जेन जी के लिए बनाओ, तो दे लव्ड इट। पहले डेमो बनाया था उन्होंने, फुल लेवरेज दी थी टिल द एंड आई गेस। यानी काम किया जा सकता है भाई, अगर कुछ हो तो मैं हूँ। अभी इंडिया ने करण जौहर ने एक मूवी में अबरारुल हक का एक गाना छाप लिया। जी 2014 में भी आपका एक गाना उठा था बॉलीवुड में, आवारी। 2018 में आपने दिया था, राइट दिया था? अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप राइट देते हैं? जी बिल्कुल। कुछ छपा है आपका गाना कभी? नहीं छपा नहीं है, लेकिन एक गाने के साथ क्रेडिट्स नहीं दिए उन्होंने हमारे। बोल हूँ आया, हाँ आया। वो एक मूवी में आया, मुझे तो मूवी का नाम ही भूल गया था। मलंग में मैंने सुना गाना। तो उसमें इनिशियली दे सेट कि हम लोग क्रेडिट्स देंगे, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूछते भी नहीं है, तो हम इतने कमजोर क्यों हैं? नहीं, हम पहले कमजोर थे। हाँ। अगर आज से 4 साल पहले चला जाए, पीछे चले जाएं तो। लेकिन अब हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी म्यूजिक की अगर बात करें तो पाकिस्तानी म्यूजिक हमेशा से बहुत बेहतर था। ठीक है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उनके पास ज़्यादा बड़ा है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, लेकिन हमारा जो म्यूज़िक है हमेशा बेहतर रहा है। जी हाँ। और मेरे ख्याल में अब हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह पहले। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, पहले होती थी। अब बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है कि इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ और छोटे प्लेटफॉर्म के बावजूद इंडिया में अगर किसी चीज़ पर बिल्कुल अग्रीमेंट है ना कि पाकिस्तान किस चीज़ में हमसे आगे है, तो वो म्यूज़िक है। हैंड्स डाउन वो कहते हैं हाँ यार म्यूज़िक में आप आगे। पहले बहुत ज़रूरत होती थी। पहले तो ये था ना कि अब स्पॉटिफाई पाकिस्तान में जब से आया है, आईट्यून्स आया है, ये सारी टेक्नोलॉजी जब से डिजिटल चीज़ें होना शुरू हुई है ना, तब से हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई इंडिया पे। इमरान भाई, तो मुझे बताइए कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और उनके पीछे कौन कौन है? कॉमिक बुक्स में ज़्यादा थे, हमने दिखाए हुए 12 के करीब दिखाए हुए हैं, लेकिन एनिमेशन जैसे बताया कि बहुत मुश्किल काम है, लंबा काम है, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और ये पहला सीज़न है तो हमने कहा कि उसको तो हमने 6 कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं मेन। ठीक है। और सातवां जो हैं वो हैं हवलदार फरमान, जो एक तरह के उनके वो हैं सुपरवाइजर हैं, उनको स्ट्रेटजी बताते हैं, उनको साथ रखते हैं। तो 7 मेन हीरो कैरेक्टर्स हैं और फिर विलेंस हमने तकरीबन 3 से 4 विलेंस दिखाए हैं। ठीक है। तो मेन जो है। अच्छा, ये जो इनके पीछे आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन है? ज़ेन। सही है। और लोग काफ़ी बोलते हैं जैन, वो ज़ेन है। ज़ेन ZAN। कराची में ज़ेन ही बोलेंगे, ज़ेन इधर आ। तो वो बड़ा मशहूर हमारा कैरेक्टर है और उसके पीछे जो आवाज़ हैं वो हैं शफात अली की। और जो महानूर हैं उनके पीछे धनानीर हैं। वाह, वो क्या महानूर पार्टी कर लें? बिल्कुल। आज सजल भी हैं इसके अंदर। जी, जो सजल जो हैं वो कर रही हैं कैरेक्टर परीनाज का। परीनाज का। और उसके बाद एहसन खान इज डूइंग फॉर हवलदार फरमान। तो डबिंग हेयर एंड देयर कर रही हैं, एक ही जगह कर रही हैं? हेयर एंड देयर करनी पड़ी थी क्योंकि हर कोई एक जगह नहीं होता। फिर वहाज अली हैं माशाल्लाह, जो कर रहे हैं रजा का रोल कर रहे हैं। ठीक है। फिर डीजे अदील खान है, बिल्कुल, जो कि बादशाह खान का कर रहे हैं। वाह। और निम्रा रफ़ीक हैं, जानता हूँ, जो आर्या का कर रहे हैं। वाह।
उसके अलावा फिर हमारे पास नैयर इजाज़ नैयर साहब हैं जो मेन विलन का काम कर रहे हैं। वो हमेशा यही करते हैं। आपकी भरपूर तालियों। वजीर आजम जैसे दिखते हैं, शहबाज शरीफ साहब। हेलो सर। हेलो। मैं ये समझ रहा था, मेरा ख्याल है जितना ये फासला है प्रोफेसर के घर से अपना क्या नाम है पहलवान की दुकान तक, अगर यहाँ एक पुल बना दिया है तो प्रोफेसर को पहलवान की बीवी के यहाँ जाने के लिए और पहलवान की बीवी को, सहेलियाँ हैं दोनों प्रोफेसर की बीवी भी, आने जाने में इनको आसानी होगी काफ़ी। मैं समझता हूँ फिर ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से एंट्रेंस से अगर एक अंडरपास बना दिया जाए जो सीधा हॉल से बाहर चला जाए, तो मैं समझता हूँ किसी को नहीं पता चलेगा। उस बाईपास का नाम भी रख देते हैं हमजा बाईपास। हाँ बिल्कुल भी। दास्तान अमीर हमजा वाला हमजा, उस हमजा को तो किसी का प्यो भी बाईपास नहीं कर सकता। ऐसी खतरनाक वाइब आ रही है। शहबाज सर आप हर वक्त बनाते ही रहते हो। नहीं, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है। इंशाल्लाह नहीं, अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी कायम रहे यार। ऐसा देखो दुआ भी वो दे रहा है जो खुद 2.5 मिनटों का मेहमान है। मैं आज जब हुकूमत में आया हूं, जो हमारी हुकूमत को नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह नो बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। बहुत आला। मैं अपनी आवाम से 2 मिनट बात करूंगा। जी। लेकिन उससे पहले मेरी ये गुजारिश है, वो बीबी वो जो लोड शेडिंग से उन्हें आज बात करने का मौका ना देना मेरे साथ। मैं फिर दोबारा कभी वक्त निकाल के आपसे बेइज्जती खाने के लिए आऊंगा। जब हमें खजाना मिला ताबिश मियाँ, उस खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे, उसमें कुछ नहीं था, कबूतरियों ने अंडे दिए हुए थे। हाँ। उसमें कुकड़ियाँ, कट्टे बल्कि इनकी मींगड़े, वो आपने सुना होगा ना, दूध में मींगड़े डाल के नहीं देनी चाहिए। इन्होंने हमें खजाने में मींगड़े डाल कर दिए। लेकिन सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, आपने पछताना नहीं है। आपने पछताना नहीं है। पछताऊं तो मैं क्यों पछता रहा हूँ? पछताऊं। हम आपको इस महंगाई के चुंगल से ना निकालूं, अगर मैंने महंगाई को अगर आपको इस महंगाई के चुंगल से मैं ना निकालूं, मैं अपने कपड़े बेच दूं। लेकिन सर वो बाहर लोग आ गए। कौन लोग आ गए? जिन्हों को आपने कपड़े देने। कपड़े लेने वाले आ गए? जी सर। तो दो ना, तुम लोग कपड़े दो। मतलब मेरे पास फिर बचेगा। खान साहब मार्च लेकर भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर कर दे, महंगे बिकेंगे। कभी साइन मेरे नहीं, फिर इमरान खान के करवाओ ना, ज्यादा जब बिकेगी। किधर है वो लोग? अच्छा, बैंड का नाम है सोच। क्या मतलब है सोच का? वो होता है ना हमारा, तेरी सोच है। अबे क्या सोच है भाई? तेरी सोच के कौन सी सोच है ये? सर ये हमारी सोच है। मैं अपने आप को लिरिसिस्ट या राइटर नहीं कहता उस तरह से। तो जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा होता है इन्वायरमेंट में, उसी से इंस्पायर होके या उसी से इफेक्टेड समझ लें। उर्जवाना तो लिखा था तब धमाके हो रहे थे, हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के खाना खा रहे थे, तो 7 धमाके इकट्ठे हुए। लाइट जा रही थी, कॉन्सर्ट में थे, तो पेपर दे रहा था ग्रेजुएशन के, लाइट जा रही है पूरी रात के लिए पढ़ अजाब। तो वो इंस्पायर समझ लें, वो लिखा ही वही गया। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। आर्टिस्ट बनता ही खज्जल ख्वारी से। सोच है ना, जो सोच जो दिमाग में आती है चीज़, वी कैन नॉट फेक इट। दैट्स राइट। तो वो आती है तो बस वो लिख लेते हैं। अच्छी बैंड का नाम सोच। वेरी नाइस। इमरान खान या शहबाज शरीफ? I would rather keep out of this. No, you have to. नहीं कुछ पकड़ेगा नहीं। एक सेकंड, एक बात बताएं, आप अमेरिका में रहे? नहीं, मैं कभी अमेरिका में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में रहे? यूरोप में रहे? यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडियन ओशन। आप रहे हैं ना चारों जगह, आप छाए रहे हैं। आप बताएं कि इन मुल्कों में पॉलिटिकल वो रखना, एफिलिएशन या कोई किसी साइड पे वो होना बुरा तो नहीं समझा जाता? नहीं। तो हमारे यहाँ क्यों बुरा समझा जाता है? बताएं किसको पसंद करते हैं? अच्छा, तो पकड़ लिया ना मैंने आपको। नहीं, इमोशनल कर दिया ना मैंने। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, फॉर मी, मैं आई बिलीव ऑन इश्यूज, ऑन इश्यूज सॉल्व कर रहा है। और
कहना कि जी पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या PML या PTI हर में थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, आसान काम नहीं है, और थोड़ी बहुत, और हर ने बड़े अच्छे काम किए हैं। तो पीपल्स पार्टी के 2 बड़े अच्छे काम बता दीजिएगा सर, मैं तसल्ली हो जाए मुझे। बिलावल एक मतलब मैं कराची का रहने वाला हूँ, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ। आई एम ग्लैड कि आप जो हैं पॉजिटिव चीज़ में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे बिल्स पास किए जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े अच्छे पास किए। कानून तो अच्छा है। अच्छा कानून है नहीं, बने हुआ अच्छा है, लिखा हुआ बहुत प्यारा है, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, ये लाइन छोड़ी हुई है, हेडिंग 2 लाइनें नीचे, उसके बाद कानून अप्लाई नहीं होता। बस उन्होंने आंसर फिर नहीं दिया अभी तक। आपने की PML की बात की, ठीक है, उन्होंने बात की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया, मोटरवे एशिया की सबसे पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप PTI की बात करते हैं, उन्होंने देखें एक सिंपल सा आंसर देना, इंश्योरेंस निकाली, हेल्थ कार्ड के अलावा बहुत चीजें की उन्होंने, रैली निकाली, मार्च निकाले, और देखिए ट्री ग्रीन क्लाइमेट चेंज पे काम किया। ये तो है, बड़े कम डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि उस पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो आई कीप माई पॉलिटिकल्स टू माई सेल्फ, क्योंकि हमारी कंपनी भी ए पोलिटिकल और ए रिलीजियस है। ठीक है, ठीक है, सही है, दैट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन लगा आप इमरान खान के सपोर्ट ऐसा हिंट है। हाँ, तो अदनान भाई आपका क्या ओपिनियन है, शहबाज शरीफ या इमरान खान? सर इमरान खान विदाउट एनी डाउट। रैली निकाल लें यहाँ से हम भी। अभी आप भी अब बधाई दो यार, मतलब PTI ऑब्वियसली, PTI आप भी PTI। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया है, तो हम लोग एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे, हम लोग कोच के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, तो एक रास्ते में हमें साउथ पंजाब में मुल्तान वाली साइड पे जा रहे थे, तो एक बुजुर्ग मिले, तो हमने सोचा इनको लिफ्ट दे देते, काफ़ी गर्मी थी, ठीक है, बैठे तो उन्होंने सराइकी में, मैं खुद सराइकी हूँ, उन्होंने गप लगाना शुरू की, कहता मैं क्या चाचा जी खुश हो हुकूमत से? कहते बड़ा से बड़ा खुश है, सराइकी में उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ, नहीं सराइकी बोले, समझ सराइकी, अच्छा हाँ, समझ लो। मैंने कहा ऐसा बड़ा खुश है पे, बिकॉज इन्होंने हमारी रोड बना दी, ये 3 किलोमीटर का रोड था, तो वो जो नब्ज पकड़ी हुई है ना PML ने, गरीब लोगों की जो गाँव में रहते हैं या थोड़े से जिनकी ज़रूरत ही रोड है, जी हाँ, उन्होंने नब्ज पकड़ी हुई है, जी हाँ, जबकि खान साहब ने वो नब्ज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो उनसे एजुकेट किया पॉलिटिकली आवाम को, और बहुत सारे पढ़े लिखे काम किए जो शायद बिल्कुल किए, हमारी जो ज़्यादा तादाद है लोगों की, उनको समझ नहीं आ रहा। ये बताएं, आप पहले जेल गए, फिर आप इंग्लैंड गए, फिर आप अमेरिका गए, बीच में दुबई भी गए। यूजुअली उल्टा होता है, लोग इंग्लैंड जाते हैं, दुबई में थोड़ी देर ठहरते हैं, यूरोप में घूमते हैं, फिर सीधा जेल जाते हैं। अच्छा, जेल में बच्चों के पास मूवी रिलीज करने चले गए, तो क्या आइडिया था कि यार पहले जेल चला जाऊं, देख लूं कहाँ आना है मुझे वापस घूम के? क्यों गए थे? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे और थोड़ा फोकस ग्रुप कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हमको बच्चों की जेल में लेके जा रही थी, बच्चों की जेल में, अच्छा, लेके जा रही थी, क्योंकि यानी कि जो हमें कैप्टिव, यानी कि वेरी लिटरल मीनिंग कैप्टिव ऑडियंस जो था, कि जो बताता कि वो, यार क्या आपने, हाँ, आयरनी देखें इस जुमले, आयरनी देखें, जो कैप्टिव ऑडियंस है, आयरनी है कि वो बच्चे, उन्होंने वो जुर्म क्यों किए, बत्तागिरी रोडों में क्यों शुरू की, पिस्तौल किसने दी, ठीक है, किस पे चलाई पिस्तौल, छोटे से बच्चे के पास पिस्तौल आई कहाँ से आई? सही है, बहुत सही है, तो वो हाँ सही है, राइट ऑडियंस। तो वहाँ से आपको अब मजा आया वहाँ पे, उस ऑडियंस बहुत मजा आया, बहुत अच्छी जगह, और दुख भी हुआ, देखिए बहुत टैलेंटेड बच्चे भी, मैं 2-1 बार मेरा जाना हुआ, लेकिन देखें अभी मैं बात कर रहा था ISPR और जियो की, मैं बात करता हूँ सिंध पुलिस की, इतना अच्छा वहाँ पे स्कूल, कंप्यूटर रूम, जी हाँ, जी हाँ, IT रूम, वर्कशॉप, कारपेंट्री शॉप, इलेक्ट्रिकल वर्क, सब होता है वहाँ पे, सब सिखा रहे हैं बच्चों को, सिखा रहे हैं, लगता नहीं है कि वो एग्जैक्टली, और वहाँ से लड़के काम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, बच्चे कराची जेल दाखिल करा देते हैं सिटी स्कूल से। वाकई में सच्ची बात है, कुछ स्कूल कमर्शियल, इतने कमर्शियल हैं कि इससे अच्छा बच्चा जेल के स्कूल में चला जाए, बुरी बात है, लेकिन वो अच्छा स्कूल है, ज़्यादा वहाँ वोकेशनल स्टडीज, ज़्यादा क्रिएटिव काम हो रहा है, और पैसे भी नहीं ले रहे, उल्टा दे रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं। इमरान भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगर ये इंपॉर्टेंट बात सुनने के लिए मुझे ब्रेक चाहिए, और इनको भी चाहिए, तो ख़वातीन और हज़रात ब्रेक लीजिए, हंसना मनाए कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं मत जाइएगा, वापस आइए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं सोच द बैंड और इमरान, जो बना रहे हैं मुहाफिज, हमें नहीं बना रहे मुहाफिज, एक एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं मुहाफिज। इमरान भाई,
अदनान एंड रबी, मैं एक नया गेम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसका नाम है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड। माई लॉर्ड। माई लॉर्ड। तो होगा ये, मैं एक रैंडम वर्ड लिखूंगा इस पे। सही है। रैंडम वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो वर्ड इंग्लिश में लिखूंगा अभी। आपने कोई रैंडम वर्ड लिखना है, ये सोच के यार ताबिश ने क्या ही लिखा होगा, गैस, कुछ भी गैस, वाइल्ड गैस लिख दिया। फिर मैं अपना वर्ड रिवील करूंगा, मैं तो पहले इनको दिखा दूंगा मैंने ये वर्ड लिखा है, फिर आप अपने अपने वर्ड्स रिवील करेंगे और फिर मैं एक एक बंदे को कहूंगा यहाँ आए और ये साबित कर दे कि जो उसने लिखा है ना वो सबसे करीब है इस वर्ड के। समझ गए जी? समझ गए जी बिल्कुल, माय लॉर्ड समझ गए। और आपने इनको ये, अच्छा ये जज है, ये बताएंगे सबसे अच्छा किसने साबित किया है। मैंने लिख लिया। मैं जाके जरा आवाम को पहले दिखाऊंगा, आप लोगों को नहीं दिखाना। ये है, ठीक है, सिंपल वर्ड है, आने जाने वाली चीज है, ये आती रहती है, हर साल आती है। अब मैं 3 तक काउंट करूंगा सर, आप तीनों एक साथ रिवील करेंगे। पहले सब आप करें इमरान भाई, 1 2 3 पावर। वाह वाह। इंडस्ट्री डॉक्टर से लिखवा के इतनी गंदी छोटी इंडस्ट्री है कोई। छोटी इंडस्ट्री मसला यही है ना सर, छोटी इंडस्ट्री। आपने क्या लिखा है? रैंडम। यार रैंडम रैंडम, ठीक है, बड़ा अच्छा खेला है, बहुत अच्छा। मैंने लिखा है बजट। सर इंडस्ट्री का बजट छोटा है। अब सबसे पहले दावत दूंगा इमरान भाई को। इमरान भाई वहीं से आप साबित करेंगे पावर इज द क्लोजेस्ट वर्ड टू बजट। So the power of the budget is the people of that country. So the budget should be for the people. इंग्लिश में है, अच्छा ही होगा, तालियां। छोटी इंडस्ट्री के मालिक अदनान भाई को आपने लिखा इंडस्ट्री, नजर नहीं आ रहा आपको? ये हम किसी फार्मेसी पे जाके पढ़वाएंगे। लिखा भी है साइन, बिल्कुल साइन की तरह। क्या है इंडस्ट्री, कैसे करीब हो गई बजट के? सर इस तरह से कि आपकी इंडस्ट्री विदाउट बजट कोई इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कुछ भी कर लें वो बगैर बजट के चल नहीं सकती। तालियां होनी चाहिए। अपना इंतहाई लिटरल आदमी। रैंडम का मतलब आपको पता है कुछ भी, हमने 1947 से देखते आ रहे हैं। बजट क्या होता है हमारा? रैंडम। हम सोचते कम होगा ज्यादा। नॉट बैड वैसे है, नॉट बैड जो है। तो जो एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा उसके उल्टा आता है, तो रैंडम आई थिंक सबसे क्लोजेस्ट। क्राउड ने तालियां जाके बतानी है कि कौन सबसे बेस्ट है। जिनका ख्याल है ये रवि, जिनका ख्याल है अदनान, छोटी ताली, छोटी इंडस्ट्री को छोटी ताली पड़ी। जिनका ख्याल है इमरान भाई, यार इमरान भाई असल में अच्छा इंग्लिश इमरान भाई दिखते भी तो बिजनेसमैन है, नहीं बैठे भी हुए हैं। ऐसे लोगों के नाम इंडियन मूवी में संजय सिंघानिया होते हैं। माल्या। हम सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के म्यूजिक में सुपर हीरो कौन है इस वक्त? यार जो हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो तो आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान, ये दो ही नाम हैं। बिल्कुल, आबिदा परवीन जी, सुपर हीरो सभी हैं। जुल्फी भाई हैं, जुल्फिकार जमान। राइटर्स का कौन है सुपर हीरो? एक तो आई एम वेरी प्राउड शर्मीन उबैद चुनावी। वेरी गुड, उन्होंने जीते हैं, ऑस्कर भी जीतने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान, एतराज है इस पे, रबी को एतराज है। चलिए ठीक है, मैं अपना देता हूँ। मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मैप में डाला, ऑस्कर उठाए, लोगों ने कहा जी आपने क्यों दिखाया, कौन दिखाए। उसके बाद मिस मार्वल में माशाल्लाह शी हैज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल। बिल्कुल। उसकी वजह से 6 और लोग भी आएंगे आगे और आ रहे हैं। ठीक है, आपके मूवी में गाने हैं और गानों में ये तो है ही, मगर वो भी तो हैं यंगस्टर्स, बिल्कुल, जिन्होंने आजकल मतलब जेन जी को उछाल के रखा हुआ है। आजकल तो टॉप पे चल रहे हैं हम। एक्सक्यूज मी तलहा, कराची ही मेरी पैदाइश, बहुत महंगा पड़ रहा था। कराची ही मेरी रिहाइश थी ब्रो। तू हो दिन रात जलील, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी। एक्सक्यूज मी, एक तो आप कौन है यार? तो बेस्ट पार्ट है आईमैक्स की गॉगल्स लगाई। आईमैक्स है आईमैक्स ना, आईमैक्स प्रोफेशनल जैसे बोल रही है। प्रोफेशनल यंगस्टर्स नहीं है, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। हमें मिड लाइफ क्राइसिस टर्नर्स। इतना बड़ा नाम यो। अच्छा क्या मुद्दा, क्या यहाँ क्यों आए आप? हाँ ये बताना, हाँ कहने ये आए थे ब्रो सिर्फ ये कि क्या करेगा पांडु जब किस्मत ही हो खराब। राइम क्यों नहीं किया आपने? यार ये चाह रहे हैं, ऐसे लोग चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं क्या है, आप बात सुनो। कंटेंट के लड़कों, नौकरी प्यारी नहीं तुम्हें? हाँ। ओ अच्छा, कंटेंट वालों को कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो, ये लाइन सुनो। क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, टूट गई हैं मेरी ज्योतियां, मुझसे ज्यादा बात ना कर, अबे ओ पागल।
थक गई हैं मेरी जूतियां। अबे वो पागल, राइम क्यों नहीं किया? यार सोचो अगर ये राइम कर जाता तो फिर क्या बनता? अबे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना यार, क्या तरीका है शो है? देखो पागल ठीक, हम पे एतराज नहीं करो, क्योंकि तुमने जितनों को बुलाया हमने कोई एतराज नहीं किया। बहुत बड़ी लोग हैं, सोच द बैंड फिल्म बना रहे हैं। यस हाँ भोला रिकॉर्ड आए क्यों नहीं यार? भोला रिकॉर्ड नहीं है वो अली अज़मत है, अली अज़मत। सॉरी। तो बहरहाल जाते जाते बस इतनी ही गुजारिश करूंगा कि अपनी तो किस्मत ही खराब है। यार एक यार वो टिश्यू वहाँ टिश्यू है आपके पास? टिश्यू दे दो पागल। मेरे पास है वैसे। हाँ यार थोड़ा रैप तो करके दिखाओ यार ऐसे। ये रैप ही कर रहे थे, अब तुम्हें नहीं आता म्यूजिक, कम क्या कर रहे थे? मेरी बात सॉरी, ये रैप था। दैट्स अ गुड वन। थोड़ी तवज्जो दो ना बड़ा। ये क्या कर रहे हो आपने? ये कुछ नहीं है, ये होता है, चलता है। मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है। तो बहरहाल गुजारिश है भाई, जाते जाते यही कहूंगा कि अपनी तो किस्मत ही खराब है स्टनर्स। जमीन मिली तो बंजर और होस्ट मिला तो अजीब सा। समझ आ गई? मैं नहीं पूछूंगा कि राइम क्यों नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बाहर का रास्ता। लेट्स गो ब्रो। आपने देखा ख़वातीन हज़रात के बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी आई हुई, बजट ही इतना है, क्या करें पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ खर्च करना, तो इनको ही बुला लिया। और आज हमारे साथ मौजूद थे टीम मुहाफिज यानी मुहाफिज के क्रिएटर इमरान, और हमारे साथ सोच द बैंड जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया। रंग जा अपने ही रंग तू, हो जा अपने ही संग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोलू बोलू बोलू